पापा का फोन आ रहा है, ये फोन ना छीन देंगे वो। हेलो, हाँ पापा। हाँ पापा बंद कर दो पापा अगर खुल रहा है तो। ये कोई नया भाई आया। वीडियो बन रही है। हाँ वीडियो बन रही है तेरी, मलूक लग रहा देख। मैं तो पहले से चिकना बड़ा वैसे तो। अब रह गया बस मात्र 1.5 घंटे का रास्ता, तो चलो चलते हैं। और देखो सनसेट सनराइज कितना प्यारा लग रहा है। देख लो भाई, आपके सिर्फ आपको दिखाने के लिए सनराइज कराया हमने सुबह। हाँ बैठे हुए। अब हम 6 बजे जाएंगे आरती के लिए। तो चिराग ना पैसों की अहमियत समझता। मैंने कहा भाई जो कष्ट पाँव घिसने में मैं कह रहा हूँ गोल्डो के बच्चा करते हैं भाई तेरी देर से। हर हर महादेव मेरे सारे भाई, आप सब लोग कैसे हैं? तो आपको अपने चैनल में स्वागत है हिमांशु ब्लॉग्स में। तो भैया थोड़ा रात का मौसम हो रहा है तो लाइट बिल्कुल फोकस मुंह पे आ रही है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए तुम्हारा भाई क्षमा मांगता है। तो भाई आज फाइनली ब्लॉग इसलिए बना लिया क्योंकि डेली ऑफिस से जिम ऑफिस यही चल रहा था और कुछ नहीं। और एक बहुत बड़ी भसड़ चल रही है, वो भी बस कुछ महीने में क्लियर हो जाएगी। क्लियर होते ही मैं अपलोड करूंगा पक्का, मैंने सब कुछ बना रखा है, बस खाली अपलोड करते रहना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे हैं और हम निकल गए महादेव के दर्शन करने के लिए। सिर्फ बहुत दिन से प्लान था मेरा कि मैं जाऊंगा, पर हमेशा मैं अकेला हिम्मत नहीं हो पाती, और घर वाले जो मैं अकेला कहता हूँ ना तो वो अवॉइड ही करते हैं रात को कि हिमांशु तो अकेला मत ड्राइव करिए, इसलिए। तो फाइनली मेरे साथ में एक भाई जा रहा है, चिराग जिम का है, आपने देखा भी होगा, मतलब आसपास तो कभी नहीं देखा होगा पर देखा होगा, आप वीडियो में देख के समझ जाओगे नितिन भाई क्या, और हमारे साथ ही रहता है वो 24 घंटे, इसलिए ऐसे ही मेरे पापा का फ़ोन आ रहा है, ये फ़ोन ना छीन देंगे वो। हेलो, हाँ पापा। हाँ पापा बंद कर दो पापा अगर खुल रहा है तो। नहीं पापा, मैं उज्जैन जा रहा है पापा। अरे बाबा ट्रेन में तो गरीब जाते हैं। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ, सो तुम टेंशन फ्री। बस मैं और एक चिराग भाई और एक चिराग लड़का है संडे तक आ जाऊंगा। चलो ठीक है। तो भाई तुमने देख लिया पापा का फोन आया था, मतलब मैं अपने घर में ना टचवुड, घर वाले ऐसे हैं कि कभी कहीं जाने के लिए मना नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे में कोई ऐब नहीं है, इसलिए कभी नहीं है। पता है पापा ट्रेन में चला जाता, गाड़ी में क्या करके जाके। तो चलो इन शॉर्ट घर वालों को भी पता लग गया मैं जा रहा हूँ अब, और पैकिंग कर लिया अपना बैग, ये तो दिखा देता हूँ भाई, अपना रख लिया है बैग और अपने शूज़, और बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ और नई गाड़ी में जा रहा हूँ, तो देखते हैं सफ़र कैसा रहेगा, और जैसा भी रहेगा सब आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो चिराग को पिक करते हैं अब। भाई मेरा पार्टनर आ गया चिराग, और हम आए दूध पीने। पहले हम पहलवान जी पे दूध पी के जा रहे हैं। ठीक है, इतना ही नॉर्मल। चिराग कह रहा है बाइसेप्स में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बाइसेप्स में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, गेनिंग चल रही है गेनिंग। तब आगे। अब पहले हम दूध पियेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। ये बेड टाइम लो फैट मिल गया है। अब मेरे को लग रही है सही में बहुत ज़्यादा भूख, वैसे लोगों को कुछ खाने के लिए मिलेगा तो खाएंगे, ठीक है भाई। अपना दूसरा पॉइंट आ गया है फ्यूल अप पे, और गाड़ी करा रहे हैं फुल अपनी जहाँ तक आ जाएगा, और नोटिस करेंगे कि इस 20 इंची में ये कितनी एवरेज देती है और कैसा परफॉर्मेंस रहता है इसका। मैंने बोल दिया बिल्कुल ऊपर तक भस दो, टॉप तक जितना आ पाए इसमें। और बहुत लोग कहते हैं, मतलब बहुतों का कंसेंट था, मैंने पूछा कि भाई महाकाल जा रहा हूँ गाड़ी अलॉय व्हील में लेके, तो जाऊँ ना जाऊँ, कह रहा भाई नहीं रिस्क है, ये वो फट ना जाए। आप देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देंगे और इनका क्या एक्सपीरियंस रहता है अलॉय व्हील में, और कितने तक तेल आता है इसमें। पूरा मतलब पूरा ही आएगा 4, 4.5, 5 हज़ार तक आएगा मेरे हिसाब से, तो ये है, क्योंकि मैंने बोला बिल्कुल ऊपर तक कर दिया, क्योंकि अभी हरियाणा में इसके बाद लग जाएगा राजस्थान, तो वहाँ पेट्रोल ऑफकोर्स महंगा है। देखते हैं पेट्रोल में कितनी चलेगी और क्या एवरेज देगी, है चिराग? चेक करेंगे। और मेरे को तो भाई सोच के हैरानगी हो रही है, वो क्या है 15 मिनट तक करेगा। अब भाई अभी एक इंसान थे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा वीडियो में, तुम देखना समझ जाओगे। चलो भाई देख लो, टंकी करा दी फुल, और ये कर दी 0 पे सेट हो जाती है अपनी ऑटोमेटिक, ठीक है। और चिराग की एक बात बताता हूँ, मैं पहले पीछे कर लूँ। ये ट्रक वाला मुझे लगता है ड्रैग रेस लगा रहा है क्या तू? तो पता नहीं पेट्रोल गिरवाया ऐसे नया ताज़ा गया, ये फुल चलती है। ये ने अभी मेरा कैमरा छेड़ा था, ये जो मैंने बाहर से मंगाया था इम्पोर्टेड, कह रहा भैया बैग कहाँ से होता है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो आज तो हिमांशु ना करना होता।
ये भाई बकचोदी कर रहे 6000 का है। बेटा लोगों को क्लियरिटी से पता जाएगा 6000 का है 6 लाख का है। कमेंट करके बताना आप, ठीक? कैसी क्लियरिटी है? दिखाओ नहीं तो मेरे को अरे ये इसके हाँ मैं दे रहा हूँ मैं, ठीक है? इसके मैं बोल के दिखाऊंगा। इसको ऐसे कर, बैक करियो इसे, अब लेफ्ट करियो इसे। ये भोसड़ी के लेफ्ट है, ये राइट होता है भाई। मेरी तरफ कर रहा है तो तू। तो भाई मेरे को लगा तुम अपनी तरफ करवा रहे हो। यही तो तेरे में गलती है भाई ये अगर थोड़ा बहुत और पढ़ लेते तो काम हो जाता। क्या काम हो जाता मेरी बात से ये? दिखा तो दूध दिखा दे क्या पंप। अरे दूध के बाद तो मैं दिखाता भाई क्या पंप आता है एक्सचेंज करके। पैड़ भाई सर गाड़ी चला ये दूध के बाद, अरे गाड़ी चलती रहेगी, दूध के बाद ये पंप आता है भाई। तो आप रात को दूध लेके जरूर सोया करो, ठीक है भाई? अब मिलता हूँ जैसा मिल जाए जैसा मिल जाए। हाँ अगर भैंस बांध रखी है घर पे तो अगर प्योर मिल सके तो साला प्योर। मैं दादा कुछ बोल खाती नाच दिखा दी दूध पी। अब जाते जिम करनी है, वो जैन जाते जिम करनी है। तो भाई अपना फाइनली खाने का स्टॉप आ गया जो मेन था। ये चिराग जब से मेरी गाड़ी में ना धड़ाधड़ गेट मार रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ भाई ये मेरी मेहनत की कमाई है और अभी ये किस्तों पे है भाई। अब मैंने जो अपनी मेहनत ली है तो इसको आराम से मारा दरवाजा। तो इन्होंने इस चीज़ की ले ली बोल बोल के बहस किया। ये कोई नया भाई आया। ये वीडियो बन रही है। हाँ वीडियो बन रही है तेरी, मालूम लग रहा देख। मैं तो पहले से ही तो भाई हमने मंगा लिए आलू के पराठे, आलू प्याज के, और ये रहे अपने पराठे कुछ, उसके साथ चाय और पराठे चल रहे हैं हैवी। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा, राजस्थान में तुम कभी भी आओ तो एक राजस्थान में ऐसे हमारे हल्दीराम है या कोई अच्छी फ्रेंचाइजी है, मतलब ऐसे कुछ, तो कभी हम खा रहे हैं मूलचंद पे, इस पर तो नहीं खाना चाहिए तुम्हें। मैं अपना सजेस्ट कर रहा हूँ, चिराग है ना, इसके चक्कर में कहाँ पागल हो गया मैं। इसके जस्ट साइड में ही हाईवे किंग है। राजस्थान में तुम कहीं भी खाओगे ना भाई उसका बेस्ट। उसकी गार्लिक नान खा के देखना आप मेरे कहने से, जब अब मैंने खाई थी गार्लिक नान A1। पराठे खा के चलते हैं भाई। सुना ना ये चाहिए थी दिया तो मैं बता रहा हूँ, चिराग कह रहा है ये ना भाई यहाँ की स्पेशल चटनी है, ये शेजवान है। मैंने से बात बताया, अरे ये शेजवान चटनी है, ये तूने अपने अरे शेजवान है, ये लोग खुद ही कह रहा है गार्लिक है, ये शेजवान बताया कह रहा भाई इनकी ना स्पेशल चटनी खाना है। शेजवान और गार्लिक चटनी में दोनों में फर्क नहीं है। क्या बात करते हो यार तुम यार? बाहर आना सीख, बाहर आना सीख। ये चश्मा उतार ले। नहीं पता ये शेजवान। भाई फाइनली महाकाल की नगरी में आ गए हैं और शुरुआत करते हैं हर हर महादेव से, ठीक है? हम सिर्फ आए हैं, रूम में जा रहे हैं, सोएंगे, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर सोएंगे। बड़े मजे आ रहे हैं। अरे सुन, गरीब आदमी रुक जाए। फिर सोएंगे, फिर उसके बाद नहाएंगे, फिर दर्शन करेंगे। और भाई साहब देखो क्या लेके आया है। ये होते हैं जो कुछ लोग कम बाहर जाते हैं, VIP के बैग लेके आए। इसमें क्या क्या है? 2 जोड़ी कपड़े हैं और कोई है भाई पर होटल वाला ना अच्छा है बंदा, फुल सिक्योरिटी दे रहा है भाई हमें, बाइक वाइक सब रुकवा रहा है। चिराग से अब खर्चा दे दियो। चलो सोते हैं, तो मैं थोड़ा सा रूम दिखाता हूँ कैसा है, ठीक है? कुछ बोल रहा है भाई? ये इतनी देर से ही कह रहे हैं गरीब आदमी गलत बात है, वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। उठा ले इसको, रगड़ा के चल रहा है। तो भाई फाइनली आ गए रूम में, और रूम तो मैं क्या दिखाएं, ये 3 बेड प्लस है, क्योंकि सोना है और अपना खाना है, दर्शन करने, नहाना है, बस। पर हमारे साथ ब्रेकफास्ट में स्कैम हो गया। पूछो क्या स्कैम हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ क्या ब्रेकफास्ट होता है और हमें क्या मिला है। ये है ब्रेकफास्ट, पोहा, एक कचौड़ी, वो भी ठंडी है, और ये पता नहीं बड़ा क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं भगवान जाने। ये तो हमारा ये ब्रेकफास्ट था। मैं चिराग से कह रहा था कि चिराग कि ऐसे कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट तो वहाँ ले लेंगे और फिर अपना सो जाएंगे आराम से। पर लगता है ये ब्रेकफास्ट बहुत कम है, अब चाय आएगी बस, या हमने वो बोला है क्या कहते हैं, कॉफ़ी। इसलिए अब इसे खाता हूँ और मैं तो सोता हूँ, क्योंकि गाड़ी में चला गया मेरे को आ रही बराबर नींद, बराबर। और मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक रील डाली है, तो जाके देखो और भाई को फॉलो करो, हिमांशु नागर 48, ठीक है? और तो मैं दिखाता हूँ, तेरे भाई का फ़ोन दिख रहा है डेंट, ये दिख रहा है डेंट, ये फ़ोन अब चाह रहा है कि ये रिप्लेस हो। तो जो जल्दी में सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को 1 मिलियन पहुँचाओ, जो मैं नया फ़ोन ले सकूँ, ठीक है? चलो एंजॉय करो, तो मैं दर्शन कराऊंगा अच्छे से। तो नहा धो के अपना भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल रात खाया था वही पराठे सुबह, तो मैं ये खाना खा लेते हैं। मंदिर में पता नहीं कितना टाइम लगे, खाना खा के फिर चलते हैं वहाँ पे दर्शन करने और आपसे वो करते हैं, ठीक है? खाना एंजॉय करो। ये दाल मखनी है, ये गार्लिक नान है और ये रायता है।
ये फ्रूट रहता है सेहत बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको दूध बताया था ना, ऐसे आप अब ये मिक्स रहता खाओगे ना, फ्रूट रहता, तो ऐसे पैसे रहेंगे तो तगड़े आपके। भाइयों आप देख रहे हो बोले तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, 5-6 बोले तैयार हो गए भाई। पैसा खर्च कर दिया वीआईपी टिकट के लिए। मैंने तो मना करा भाई, मैंने कि मैं तो पक्का श्रद्धालु हूँ। चिराग कह रहा भाई मेरे बस की नहीं चलना। मैं चल ठीक कोई बात नहीं, अब ऐसे अच्छा लगता भाई मैं अकेले जाऊँ तो मैं कोई बात नहीं। तो अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब हम 6 बजे जाएंगे आरती के लिए। तो चिराग ना पैसों की अहमियत समझता। मैंने कहा भाई जो कष्ट पाँव घिसने में मैं कह रहा हूँ गोल्डो के बल चल। लाइन में क्यों लगे हम, तेरे को चलना है वीआईपी भाई, मैं तो नंगे पाँव चल दूँगा जहाँ कहेगा। 1 घंटे की चढ़ाई थोड़ी है, ठीक है। पैसों का कदर नहीं है लोगों को, वीआईपी दर्शन चाहिए, फिर हवाबाजी पूरी करनी है भाई। देखो मंदिर के अंदर आ गए, अपने हनुमान जी खड़े हुए हैं, ये देखो। और तुम्हें शिव जी दिखाते हैं। पहली बार आए हम भी इधर, मैं 2 बार आ गया। एक महादेव ये रे, एक महादेव वो रे, और एक महादेव ये रे। चिराग तो 15 बार आया है इस साल में, तो आज तक यहाँ कभी आया है? क्योंकि हमेशा सीधा निकल जाते थे ना, कभी पहले बता आया कभी यहाँ? कभी नहीं आया। महादेव की ये होती है कृपा, देखो तुम्हें वहाँ नहीं पर हर जगह ये तेरे आमने सामने। अब बिल्कुल बोरा महादेव का गर्भगृह देख रहा हूँ। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे खड़े हुए सोचा था कि मैं इतना टाइम महाकाल के मंदिर में और यहाँ पे स्पेंड करूँगा। इतना सुकून मिल रहा है ना यहाँ पे, मतलब खड़े होके शाम के समय। दर्शन हो गए, दर्शन बताएंगे मैंने बाद में। अब हम आए कॉरिडोर देखने हैं। तुम्हारे गाइड, अरे क्या हमारे साथ गाइड है चिराग। अब तू बोलते हो बहुत शौक है बोलने का भाई से। हाँ बता। कॉरिडोर जा रहे हैं, यहाँ पे 408 महादेव के सारे स्वरूप हैं। अब और जाके बता दे कौन कौन से। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश महादेव जी, मतलब ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे चंद्रशेखर महादेव। अरे तो अभी क्यों बता रहा है ये भाई, ज़्यादा बोलता है इसलिए आज मैं सोच रहा हूँ इसको बुलवा दूँ। तो भाइयों कम है हमारे फ़ोन में बैटरी, तो हम सोचे पहले VX में क्या देखेंगे, VFX में भस्म आरती के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम सोच रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम इसलिए इस फ़ोन की बैटरी उसलिए सेव करते हैं, क्योंकि कॉरिडोर तो आप सबने वैसे भी देखा होगा। ठीक है भाइयों। भाई हम भस्म आरती के देखना है VFX में, ये रहा। अब तुम्हें बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस। ये भी लेटेस्ट नहीं आई है, जिसमें पानी भी आएगा और हवा भी महसूस होगी जैसे एक्चुअल वहाँ पे होती है। तो भाइयों अपना दोबारा मैं नहा लिया हूँ दर्शन करने के बाद, और वही कपड़े पहन लिए क्योंकि कपड़े मैंने खुद रखे थे। तो मेरे को ट्यूशन लाना भूल गया, जैकेट उड़ा ली और लोवर डाले हुए ड्राइव करना। तो हम वापस घर जा रहे हैं। तो जहाँ हमने दर्शन से पहले खाना खाया था, दर्शन करने से पहले दोबारा वहीं आ गए। अब बज गए 1, पूरा दिखाते साइड में सब कुछ बंद हो रहा है, सिर्फ 2-4 भाई और बैठे हैं। दाल मखनी दोबारा रिपीट करा ली, दाल मखनी रिपीट करा ली और पनीर गार्लिक नान हम सोच रहे हैं आज ही खा लेते हैं, क्योंकि हम फिर घर जाके कुछ भी नहीं खाएंगे। और अब मैं सोच रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, मीठा नहीं खाऊँगा। ठीक है चलो। और दर्शन की जितनी भी चीज़ें हुई हैं या कैसे हुआ वो सब गाड़ी में बैठा के आराम से उठाऊँगा। और मुझे ऐसा लग रहा है पुलिस वाले जो सारे हम बजा रहे हैं ना चिट, वो हमारे लिए बजा रहे हैं। देख लो 100% देख लो वो सारे बजा रहे हैं। ये भाई शाही रसमलाई है, उज्जैन की स्पेशल बता रहे हैं। खा लेता हूँ अब बताता हूँ, बढ़िया है भाई। आपको ऐसा रसमलाई का यूज़ में नहीं मिलेगा। तो लो जी भाइयों फाइनली घर के लिए वापस हो गए और सुबह पहुँचेंगे 11 बजे तक। और अब आपको बता दूँ दर्शन के बारे में, दर्शन हुए कैसे और कैसे नहीं हुए। जब हम वहाँ हमने टिकट ले ली थी 4 बजे के करीब VIP की, तो हमें किसी ने बताया कि भैया 7-7:30 बजे आरती होगी। तो हम चिराग दोनों बैठ गए। हम बैठे रहे फिर हम अपनी चप्पल 10 नंबर गेट पर उतार के आगे। फिर हम थोड़ा कॉरिडोर घूमे थोड़ा बहुत, पहले घूमे थे थोड़ा बहुत। फिर चिराग कहने लगा भाई रात को घूमेंगे, रात को अच्छा रहेगा और तुम्हें भस्म आरती के VFX दिखाऊँगा, उसमें अच्छी वीडियो मतलब एग्जैक्ट वही फील आता है। मैं चलो भाई ठीक है। भाई दर्शन हुए मन मर्जी के, आरती पूरी देखी मैंने और चिराग ने दोनों ने। फिर वहाँ से हम बाहर गए, बाहर के बाद फ़ोटो वोटो कराई और अच्छा खाया, अच्छे दर्शन थे। मतलब हमेशा ऐसा ही हुआ है। मैंने जब महादेव के कोई भी मंदिर इस दुनिया में, कोई भी मंदिर, जब मैं 12 ज्योतिर्लिंग करने गया था ना, मतलब
मन देखे दर्शन करें, जिसको बोल सकता हूँ मैं। मुझे किसी ने कोई धक्का नहीं, किसी कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, इसलिए। उसके बाद हम आ गए थे होटल, मतलब थोड़ा बहुत हमने कॉरिडोर घूमा, तो मैं दिखाऊंगा। बहुत थोड़ा थोड़ा घूमा मैंने भी, मैं थक गया था। आके थोड़ी देर सो गए थे, फिर नहा धो के अपना खा के खाना, अब चल दिए हम भाई घर के लिए वापस से। तो मैंने सोचा इस ब्लॉग को यहीं एंड करा जाए, और एंड करने से पहले सोच रहा हूँ कि चिराग से कुछ, चिराग का क्या एक्सपीरियंस रहा। चिराग भाई तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा? भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कार के अंदर एक फ्रीडम और एक कंफर्टेबिलिटी बहुत अच्छी रही। ये चिराग इसलिए कह रहा है कि चिराग हमेशा बेचारा स्लीपर बस में ये बेचारा क्या बेचारा नहीं कि अकेला आता है ना भाई, वो बोलने का बेचारा, बेचारा गरीब वाला बेचारा नहीं बोल रहा मैं तेरे को, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि भाई हमारा भाई अकेला आता है, तो इसलिए स्लीपर्स में आता है। अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि चिराग गाड़ी बढ़िया वो, क्योंकि ना हमने नोटिस करा, देखो हम एक्सटीमेट नहीं बता रहे, पर इतना बता रहे हैं कि ये बस में आता है ना और हम गाड़ी में आए, सिर्फ कुछ 1000 रुपये का फ़र्क आता है बस। मैं अमाउंट नहीं बताऊँगा, तो ये तो कर दी सर, फिर वही बोल, पर कुछ 1000 रुपये का फ़र्क आता है, ठीक है। तो आज हम वही बात डिस्कस कर रहे थे, तो चिराग बस ये कह रहा है भाई बस में ये, जैसे मैं अकेला आ रहा हूँ तो मैं फ्रीडम ले आ सकता हूँ, मतलब कि हाँ मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा। जैसे हम 2 आ गए, अपनी मर्ज़ी से भाई हम रुके हैं, हमने फ़ोटो वोटो कराए हैं, 2-4 हमने वीडियो बनाई है, जाके इंस्टाग्राम में मेरे पे वीडियो देखना तुम, बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, 2 लाख लोगों ने देख ली वो 20 इंची अलॉय व्हील की। तो इसलिए तो चलो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ क्या आपको ब्लॉगिंग करूँ और क्या इतना लंबा ब्लॉग बनाऊँ, वो बेकार है। तो अपना घर ही जा रहे हैं, अब खा पी लिया, सेट है, अब सीधा रुकेंगे, कहीं रोकेंगे नहीं गाड़ी को, ठीक है। और तुम्हें लास्ट में बताऊंगा फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि मैंने दोबारा टॉपअप करा लिया भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ, इसलिए। पर अंदाज़ा मुझे पता लग गया 5-5.5 हज़ार के तेल में ये अगर ऊपर तक कराते बिल्कुल हाथ तक, बिल्कुल इसकी नाक तक, तो ये चल जाती है 600-700 के करीब, इसलिए। तो चलो भाई ब्लॉग को करते यहीं ख़त्म, खुश रहो, खाते पीते रहो, हर हर महादेव।